गुड मॉर्निंग। आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 नवंबर है और आज के दिन भारत के लगभग 6 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के अलावा 5 और राज्य हैं जिनका 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस आता है। आइए आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम भारतीय राज्यों की श्रृंखला में हरियाणा के विषय में ही जानें। हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है, अर्थात हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र में आता है। यह 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। 1 नवंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा और पंजाब पहले एक ही स्टेट होती थी पंजाब, फिर पंजाब से अलग हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी और राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में स्वीकार किया। हरियाणा के उत्तर में पंजाब तथा हिमाचल, हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य आते हैं। दिल्ली जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, वह 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। दिल्ली के 3 ओर हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। हरियाणा का अर्थ संस्कृत भाषा के हरि प्लस आयन से माना जाता है। हरि प्लस आयन, हरि मीन भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी, हरि मीन भगवान विष्णु और आयन मीन घर, मतलब हरि का घर अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा का अर्थ हरियाली का प्रतीक से भी लिया जाता है, क्योंकि हरियाणा हरा भरा क्षेत्र है और इसी कारण इसका नाम हरियाणा हरियाली का प्रदेश के रूप में इसको हरियाणा नाम दिया गया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। हरियाणा का इतिहास लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। हरियाणा का इतिहास लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका इतिहास आदिकाल से ही, वैदिक काल से ही और पाषाण काल से ही इसका इतिहास माना जाता है और पुरातत्वविदों की क्षेत्रों की खुदाई में सिंधु घाटी की तथा अन्य कई सभ्यताओं के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। जैसे औरंगाबाद में, मिठाथल में, अग्रोहा, राखीगढ़ी और रुखी जैसे प्रमुख स्थान है जहां पर वैदिक काल, पाषाण काल, सिंधु घाटी या कई अन्य सभ्यताओं के विशेष पाए गए हैं। हरियाणा का इतिहास जो है वो ऋग्वेद से ही माना जाता है। ऋग्वेद का जो समय है उसी समय से ही हरियाणा का इतिहास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना जो है वो सरस्वती नदी के किनारे हुई। अन्य ग्रंथों में भी जैसे तैत्तिरीय, अर्णक, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय आदि व अनेक उपनिषदों में भी हरियाणा का जिक्र आता है। तो हरियाणा में ही ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी थी और उसके आसपास के क्षेत्र में ही सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है कि फली फूली और सरस्वती के किनारों पर, सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जो बहुत ही पवित्र और हरा भरा क्षेत्र था, वहीं पर ऋग्वेद के मंत्रों की रचना मानी जाती है। महाभारत काल, हरियाणा का इतिहास महाभारत काल से ही आता है। महाभारत काल में महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया और यहीं पर गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्थात गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना भी हरियाणा में ही हुई, क्योंकि हरियाणा में ही महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के दौरान ही भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और गीता जैसे महाकाव्य की रचना उसकी उत्पत्ति का स्थान भी हरियाणा को ही माना जाता है।
हरियाणा के अग्रोहा स्थान को महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन ने एक परंपरा चलाई कि यहाँ जो कोई भी नया व्यक्ति आकर बसेगा उसको यहाँ के लोग जो अग्रोहा के 1 लाख जो नागरिक हैं, कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसको 1 ईंट और 1 रुपया दान में देंगे ताकि वह आराम से अपना घर बना सके और आराम से अपने कारोबार को, अपने व्यापार को चला सके। तो इसलिए हरियाणा का जो इतिहास है वो महाराजा अग्रसेन के समय से भी माना जाता है। इसकी आर्थिक स्थिति क्या है? हरियाणा देश के समृद्ध राज्यों में माना जाता है। यहाँ पर कृषि और विनिर्माण कार्य बहुत उच्च कोटि के हैं। यहाँ पर कृषि तथा विनिर्माण में भी हरियाणा प्रदेश के अग्रणी राज्यों में माना जाता है। यहाँ पर कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर देश की सबसे अधिक निर्माण यही होता है। यहाँ पर कार और मोटरसाइकिल ट्रैक्टरों के बड़े बड़े कारखाने हैं जो पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित हरियाणा राज्य जो है वो गुरु द्रोणाचार्य से भी संबंधित है, क्योंकि हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है वो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ही बसाया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुग्राम स्थान पर ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को वहीं पर अपना गुरुकुल बनाकर अपने शिष्यों को शिक्षा दी। गुरुग्राम में ही शीतला माता का मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। युद्ध, महाभारत का युद्ध तो विश्व प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा भी यहाँ पर तराइन का युद्ध और पानीपत के 3 युद्ध विश्व प्रसिद्ध है। और इन तराइन के युद्धों और पानीपत के युद्धों के कारण ही भारत का इतिहास में अमूलचूल परिवर्तन आया और भारत के नए इतिहास की शुरुआत हुई और यहाँ पर मुगलों की सल्तनत स्थापित हुई और जिन्होंने सदियों तक भारत पर राज किया। हरियाणा को खेल स्पर्धाओं में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य माना जाता है। यहाँ के मुक्केबाज तथा पहलवान विश्व प्रसिद्ध है जो कि अनेकों बार ओलंपिक्स में मेडल जीत कर लाए हैं। अभी अभी नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत कर लाए हैं वह भी हरियाणा से ही संबंधित हैं, हरियाणा के ही रहने वाले हैं। शिक्षा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। पशु चिकित्सालय और पशु विश्वविद्यालय यहाँ के हरियाणा के पशु चिकित्सालय तथा पशु विश्वविद्यालय पूरे एशिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, पिग प्रजनन फार्म और अन्य कई इस तरह के अनुसंधान हैं जो कि देश के लिए एक मिसाल के रूप में है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पूरे देश का 1.34% है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल, हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक और पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर, भाषा हिंदी, पंजाबी व अंग्रेजी है। त्योहार, हरियाणा का रक्षाबंधन और तीज मुख्य त्योहार हैं। यहाँ पर नृत्य, सांग, फाग और छठी। पर्यटन स्थल बड़खल झील, सूरजकुंड है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले को उद्योग नगरी तथा गुरुग्राम को कॉरपोरेट नगर माना जाता है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आज हमने हरियाणा के विषय में जानकारी प्राप्त करी। अगले अन्य राज्य की जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा।